हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम। कैसे हैं आप सभी? हम लोगों ने मैप प्रैक्टिस की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और मैप प्रैक्टिस की सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक कैपिटल और जो कंट्रीज़ हैं नेम उनके समझने का प्रयास किया है। लेकिन दरअसल क्या था कि हम लोगों ने जो अभ्यास था वो मानचित्र पर सारे सबसे पहले हम लोगों ने मानचित्र पर सारी की सारी कंट्रीज़ के बारे में जाना था, देखा था और उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया था। तो इस 2.0 सीरीज़ का मकसद ये होगा कि जो भी आप लोगों ने सीरीज़ 1 में देखा था, जो भी कंट्रीज़ के बारे में आपने लोकेशन आइडेंटिफ़ाई की थी, तो इसी की एक्सरसाइज़ के रूप में मैं आप सभी से इस बार जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, दरअसल हम लोग क्या करेंगे, मेरा मकसद ये रहेगा कि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि क्विज़ बेसिस पर चीज़ों को रिटेन करने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या है? दरअसल मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के बारे में इस तरीके से लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करवाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग जो है वीडियो पॉज़ करके इन कंट्रीज़ को स्वयं में जो है अपने आप में जो है रिकॉल करिए, इनकी कैपिटल को याद करिए और फिर जो है हम वीडियो आप जो है ऑन करिए और फिर दोबारा से जब मैं आपको ये सारी कैपिटल और इनकी कंट्रीज़ के नेम बताऊँगा, तो आप लोग जो है अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएँगे। चलिए तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा ये हमारा यूरोप का पूरा एक मैप है ना? पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप लिया है हम लोगों ने। यूरोप से ही हम लोग अपनी यात्रा को फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो याद करिए हम लोगों ने यूरोप में सबसे साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन थी हमारी, है ना? तो वहाँ से हम लोगों ने चीज़ें स्टार्ट की थी। तो वहीं से हम लोग जो है दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको जो है ए मैं अगर इसको बताऊँ और ये बी बताऊँ, इसको सी मानूँ, इसको डी मानूँ, इसको ई मानूँ, इसको एफ दे देते हैं नाम। तो अब आप लोग वीडियो पॉज़ करिए और वीडियो पॉज़ करने के बाद आप लोग ये बताइए कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर आइडेंटिफ़ाई हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं। चलिए आई होप सो आप लोगों ने वीडियो पॉज़ करके इन सारी कंट्रीज़ के बारे में सोच लिया होगा। तो दरअसल ये जो कंट्री है ए पॉइंट पर, ये दरअसल कंट्री नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि ये एक जिब्राल्टर टेरिटरी है ना? जो कि यूके के द्वारा ऑक्यूपाई की गई है, यानी कि यूके का ही ये एक टेरिटरी है, ठीक है? तो इसको इसको हम लोग नाम दे देते हैं जिब्राल्टर। ओके? तो ये हो गया हमारा जिब्राल्टर। इसी प्रकार से अब आप बी पर आइए। बी जो है ये एक कंट्री है, ठीक है? इस कंट्री का नाम है स्पेन। और स्पेन की जो मैंने आपको कैपिटल बताई थी, वो बताई थी मैड्रिड। क्या बताई थी? मैड्रिड। उसी प्रकार से हम लोग सी की तरफ आते हैं, तो सी जो है वो कंट्री है, उसका नाम है पुर्तगाल। क्या है भाई? पुर्तगाल। और पुर्तगाल की कैपिटल मैंने आपको क्या बताई थी? यहाँ पर देखिए, लिस्बन। क्या बताई थी भाई? लिस्बन। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेन और पुर्तगाल को हम लोगों ने कवर किया, फिर हम लोग जो है डी वाले ऑप्शन को देख रहे थे। तो डी वाले ऑप्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो कंट्री है, इसका नाम है फ्रांस। ठीक है? और इसकी जो कैपिटल है, उसकी कैपिटल क्या है? पेरिस है। ठीक है? फिर हम लोग जो है फ्रांस से आगे बढ़ते हैं, तो हमें ई वाली जो कंट्री हमें देखने को मिलती थी और इसको मैंने नाम दिया था बेल्जियम। क्या दिया था नाम? बेल्जियम। ठीक है? तो बेल्जियम की जो कैपिटल थी, मैंने याद करिए आपको बताई थी। बेल्जियम की कैपिटल क्या थी? ब्रुसेल्स थी। क्या थी भाई? ब्रुसेल्स थी। ठीक है? तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स थी। उसी प्रकार से एफ वाला देखिए। तो एफ वाली कंट्री आप याद करिए, हम लोग बेल्जियम से ऊपर की तरफ बढ़े थे, तो आपको मैंने नीदरलैंड करके एक कंट्री बताई थी, है ना? तो नीदरलैंड की जो कैपिटल थी वो मैंने आपको क्या बताई थी? तो आप लोग याद करिए, नीदरलैंड की जो कैपिटल थी वो मैंने बताई थी एम्स्टर्डम। क्या बताई थी? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। ठीक है? फिर से जो है हम लोग चार कंट्री लेते हैं, ए बी सी और डी। ये मैंने आपको चार कंट्री बताई। अब इन चार कंट्रीज़ के हम लोगों को क्या करने हैं? कंट्रीज़ के नेम और जो है कंट्रीज़ की कैपिटल याद करनी है। तो नॉर्वे जो आपकी कंट्री है, ये आपकी नॉर्वे कंट्री रही। नॉर्वे की कैपिटल जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी? ओस्लो थी। क्या थी भाई? ओस्लो। उसी प्रकार से स्वीडन, है ना?
ये स्वीडन है, बीच में स्वीडन था। स्वीडन की कैपिटल क्या थी? तो स्वीडन की कैपिटल थी स्टॉकहोम। क्या थी भाई? स्वीडन की कैपिटल थी स्टॉकहोम। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको सी वाली कंट्री बताई थी, इसका नाम था फिनलैंड। क्या नाम था भाई? फिनलैंड। और फिनलैंड की कैपिटल क्या थी? हेलेंस्की। क्या थी भाई? हेलेंस्की। ओके, चलिए। और यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने डी बताई थी, इसका नाम क्या था? डेनमार्क। क्या था भाई? डेनमार्क। और डेनमार्क की कैपिटल क्या थी? याद करिए, मैंने आपको बताई थी कॉपहैगन, है ना? ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने कैपिटल याद रखी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी आपको 5 कंट्री दिख रही होंगी, मार्क कर देता हूँ, ए, बी, सी, डी और ई। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्री की कैपिटल क्या है और कंट्री का नेम क्या है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया हो गया। तो देखिए, ये जो ए कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है? पोलैंड है। क्या नाम है भाई? पोलैंड। और पोलैंड की राजधानी क्या है? तो मैंने आपको बताया था वॉर्सो। क्या राजधानी है भाई? वॉर्सो। इसके बाद बी वाली पर आइए। तो बी वाली कंट्री का नाम क्या है? इसका नाम है लिथुआनिया। ठीक है। तो लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? लिथुआनिया की कैपिटल है विलिनस। विलिनस। ठीक है। उसी प्रकार से सी पर आते हैं। तो सी क्या है? सी का कौन सी कंट्री है? तो सी का नाम है लाटविया। कंट्री का नाम क्या है? लाटविया। तो लाटविया की कैपिटल क्या हो गई? लाटविया की कैपिटल है रीगा। ठीक है, रीगा। ओके। डी वाले पर आइए। डी कौन सी कंट्री है? लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। एस्टोनिया है ना? एस्टोनिया कंट्री है। इसकी कैपिटल याद करिए, क्या है? इसकी कैपिटल है टैलिन। याद करिए, मैंने आपको बताई थी इसकी कैपिटल क्या है? टैलिन। ठीक है। तो ये हो गए आपकी 4 कंट्रीज। ठीक है। ई वाले पर आइए। ई कंट्री का नाम क्या है? याद करिए, मैंने आपको बताया था। तो ई कंट्री का नाम है बेला रूस। क्या है भाई? बेलारूस। और बेलारूस की कैपिटल याद करिए आप लोग। तो बेलारूस की कैपिटल क्या है भाई? मिन्स्क। क्या है भाई? मिन्स्क। ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 और कंट्रीज। ठीक है। तो हम लोगों ने शुरुआत की कंट्रीज देख ली हैं, 5 ये कंट्री देख ली हैं। ठीक है। और ऊपर कंट्री हम लोगों ने देखे हैं। अब हम लोग जो है नीचे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है, ये एड्रियाटिक सी है। ठीक है। तो हम लोग एड्रियाटिक सी के आसपास जितनी भी कंट्री हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। और उनकी मैप प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, आपको बताना है ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो 7 कंट्री में आपको जो है अब इसकी कैपिटल और सबके नेम बताने हैं। तो आई होप आप लोगों ने रिटेन कर लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ए कंट्री है, इसको तो सभी लोग याद रखेंगे। तो इसका नाम है इटली। और इटली की कैपिटल मैंने आपको बताई थी रोम। ठीक है, याद ही है। चलिए, यहाँ पर एक कंट्री थी, याद करिए, मैंने आपको बताई थी। इस कंट्री का नेम क्या था? स्लोवेनिया। क्या था भाई? स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया की जो कैपिटल थी, याद करिए, मैंने स्लोवेनिया की कैपिटल क्या बताई थी आपको? तो कैपिटल है स्लोवेनिया की लुवियाना। क्या है भाई? लुवियाना। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सी ऑप्शन पर पढ़ते हैं। सी कंट्री देखते हैं। तो सी कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। ये कंट्री का नाम क्या है? क्रोशिया। क्या नाम है भाई? क्रोशिया। और क्रोशिया की जो कैपिटल थी, वो थी जैग्रेब। क्या थी भाई? जैग्रेब। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डी कंट्री का नाम बताइए।
तो आपको याद होगा डी कंट्री का नाम था बोस्निया एंड हर्जेगोविना। क्या था भाई? बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल क्या थी? तो इसकी कैपिटल थी साराजेवो। क्या भाई? साराजेवो। ठीक है, याद रखिएगा। ई पर आते हैं। आप याद करिए ई कौन सी कंट्री थी? तो मोंटीनीग्रो, है ना। हम लोगों ने कंट्री देखी थी, इसका नाम क्या था? मोंटीनीग्रो। मोंटीनीग्रो कंट्री की जो कैपिटल है वो आप लोग बताइएगा। तो पॉडगोरिका। क्या है भाई? पॉडगोरिका। ठीक है, याद रखिएगा, पॉडगोरिका जो है मोंटीनीग्रो की कैपिटल है। नीचे आ जाते हैं, ई वाले ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग, सॉरी एफ वाले ऑप्शन पर देखते हैं। ये कंट्री आप लोग सोचिए। तो इस कंट्री का नेम है अल्बेनिया। क्या है भाई? अल्बेनिया। और अल्बेनिया की कैपिटल क्या थी? तो अल्बेनिया की कैपिटल आप लोग बताइए। तो अल्बेनिया की कैपिटल है तिराने। क्या है भाई? तिराने। ठीक है, याद रखिएगा, अल्बेनिया की कैपिटल है तिराने। ओके, चलिए जी और बता दीजिए। तो जी जो है हमारा कौन सी कंट्री है? तो जी का नाम है ग्रीस। ठीक है, और ग्रीस कंट्री की कैपिटल आप सभी को पता ही होगी, है ना। अलेक्जेंडर जिस जगह से आया था, तो क्या नाम है? एथेंस। आई होप आप लोगों ने एड्रियाटिक सी की जितनी भी आसपास की कंट्री थी उनको आइडेंटिफाई किया। उसमें जो है आपने क्या देख लिया अभी तक कि उसकी कंट्रीज़ की कैपिटल क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और इस टाइप से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अब हम लोग यहाँ की कुछ कंट्रीज़ के बारे में जानने का प्रयास करें। देखिए आप लोगों को बताना है ए, यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, बी, सी, डी। ठीक है, तो ये आपको अभी 4 कंट्रीज़ बतानी है कि ये कौन सी कंट्रीज़ हैं और इनकी कैपिटल क्या है। वीडियो पॉज़ करिए। चलिए आप लोगों ने याद कर लिया होगा, अब हम लोग देखते हैं। ये कंट्री है, इसका नाम है स्विट्ज़रलैंड, है ना। और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल थी बर्न। क्या थी भाई? बर्न। ठीक है, इसके बाद बी आइए। तो बी मैंने आपको कंट्री बताई थी, है ना। तो इसका नाम था, बहुत बहुत ही छोटी सी कंट्री थी, इसका नाम था लिचस चिस्टेन। ठीक है, आप बस केवल कंट्री ही याद रख लीजिए, उतना ही काफ़ी है इसके लिए। तो इसके बाद ये वाली आप जो है देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रिया, है ना। ऑस्ट्रिया जो है ये कंट्री है। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या थी? वियना। क्या थी भाई? वियना। ठीक है, ऊपर आइए, ये आपको कंट्री दिख रही है, इसका नाम बताइए आप। तो डी कंट्री का नेम है चेक रिपब्लिक। तो देखिए कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक क्या होगी? तो चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो है प्राग। क्या है भाई? प्राग। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 4 कंट्रीज़ और देख ली हैं। प्राग जो कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना है, लिechtenstein हमने एक कंट्री देखी, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। ठीक है, आप लगे हाथ इसको भी देख लीजिए। तो ये हमें पता ही है, ये हमारी जर्मनी कंट्री है, और जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अभी आप लोगों को हम लोगों ने एड्रियाटिक सी की जो किनारे वाली कंट्रीज़ थी वो सारी की सारी आइडेंटिफाई की। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। आप लोग इन कंट्रीज़ को लोकेट करिएगा, ठीक है। इनसे लगी हुई कंट्रीज जो कोस्ट कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो ये आप लोग लोकेट करिए और बताइए कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। वीडियो पॉज करिए। चलिए आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। तो पहली जो कंट्री है, एक कंट्री है, इसका नाम है स्लोवाकिया। मैंने आपको बताया था स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या हुई? ब्रेस्टी स्लावा। ठीक है, स्लावा। तो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या होगी? ब्रेस्टी स्लावा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बी कंट्री पर देखते हैं। तो बी कौन सी है? तो बी का नाम है हंगरी, है ना। तो हंगरी की कैपिटल क्या है? तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। क्या है भाई? बुडापेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी कैपिटल बताइए।
तो सी की जो कंट्री है, सबसे पहले कंट्री देखते हैं। तो कंट्री का नाम क्या है? तो सर्बिया। क्या नाम है भाई? सर्बिया। और सर्बिया की कैपिटल क्या है? आप लोग याद करिए। तो सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, है ना। फिर डी पर आ जाइए। तो डी कौन सी कंट्री है? याद करिए। डी कंट्री मैंने आपको बताई थी, इसका नाम है कोसोवो, है ना। और कोसोवो की कैपिटल क्या है? प्रिस्टीना। क्या नाम है भाई? प्रिस्टीना। ओके, याद रहेगा। चलिए, और जो कंट्री है उसके बारे में बताइए। तो ई कंट्री का नाम है मैसीडोनिया, है ना। मैसीडोनिया की कैपिटल क्या थी? मैसीडोनिया की कैपिटल थी, आप इस तरीके से आपको पता होगा, स्कोपिजे, या इसको बोलते हैं स्कॉपी, है ना। तो स्कॉपी जो है मैसीडोनिया की कैपिटल थी। चलिए, अब हम लोगों ने सुविधा के लिए क्या किया है, मैंने आपको पहले से ही ऑलरेडी कंट्रीज़ के नेम बता दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है बताइए कि इसकी कैपिटल क्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है ना। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। रोमानिया की कैपिटल क्या होगी? तो रोमानिया की कैपिटल याद करिए, मैंने आपको बताया था। तो रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। क्या है भाई? बुखारेस्ट। ठीक है, रोमानिया की कैपिटल याद होगी। बुल्गारिया की कैपिटल क्या थी? तो बुल्गारिया की कैपिटल थी सोफिया। क्या थी भाई? सोफिया। और याद करिए, मैंने आपको मोल्डोवा की कैपिटल बताई थी, है ना। तो मोल्डोविया मोल्डोवा की कैपिटल क्या थी? किशिनव। किशिनव, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इस सारी कंट्रीज़ के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज़ कुछ बच चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला मैप, यानी कि ये वाली कंट्री, ठीक है। इसको हम लोग जो है लोकेट कर लेते हैं। ये है हमारी आइसलैंड हो गया, ठीक है। ये बी, बी क्या होगी भाई? और ये बताइए ए, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा ये कंट्री क्या है। ए कंट्री क्या है? इसका नाम है इंग्लैंड, है ना। तो इंग्लैंड की कैपिटल आपको पता ही है, लंदन है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए। इस कंट्री का नेम क्या है? इसको मैं सी दे देता हूँ नाम, है ना। तो इस कंट्री का नेम है आइसलैंड। और आइसलैंड की मैंने कैपिटल आपको क्या बताई थी? याद करिए, मैंने कैपिटल बताई थी रिजविक, है ना। तो आइसलैंड की कैपिटल है रिजविक। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी वाला कंट्री क्या थी? तो बी कंट्री मैंने आपको बताई थी आयरलैंड। और आयरलैंड की कैपिटल क्या है? याद करिए, मैंने आपको बताई थी डबलिन। इसको बताइए जल्दी से। ये क्या है हमारा? रशिया। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन बचा है ना, टर्की का भी कुछ हिस्सा आता है यूरोप में। तो टर्की की कैपिटल क्या है? तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। तो ये था हमारी यूरोप को समझने का दृष्टिकोण मैप प्रैक्टिस के ज़रिए। हम लोगों ने मैप प्रैक्टिस 2.0 सीरीज़ में सारी कंट्रीज़ की कैपिटल को देखा और समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।